अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में इसलिए करवा रहा हूँ कि सम टाइम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है। तो देखें, फर्स्ट पार्ट है पाई रेडियंस। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियंस 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, तो डिग्रीज आगे लिखा हुआ है, हम जस्ट यहाँ पर 180 लिख देंगे। उसके बाद है कि द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 235 डिग्रीज लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह बन सकता है। अगर फिल इन द ब्लैंक है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इस फिल इन द ब्लैंक में कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। देखें, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बिटवीन जितने भी एंगल होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान जो एंगल होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। 180 इससे लेके 270 के दरमियान जो एंगल होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। और इसी तरह 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के दरमियान जो एंगल होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 235 है, तो ये 235 180 और 270 के दरमियान है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसी तरह -30 डिग्री आगे देखें, जब नेगेटिव होता है तो हम उल्टा चलते हैं, यानी कि ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जब कोई चीज नेगेटिव होती है, यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री में कोई चीज नेगेटिव होती है तो वो इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। उसके बाद है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज, ये फार्मूला लिख देना इसका, 1/2 r² थीटा। ये सर्कुलर एरिया का फार्मूला है किसी भी सेक्टर का। उसके बाद है आर गिवन है हमें और थीटा भी रेडियन में गिवन है। हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखें, आर की जगह हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, आगे थीटा की जगह 3 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 आएगा। फिर तकसीम करेंगे 2 के साथ, तो ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। मैं इसको हल करके आपको नीचे बता भी देता हूँ। देखें, हमारे पास फार्मूला है 1/2, ये एरिया का फार्मूला है 1/2 r² थीटा। आर की जगह हमने लिखना था 2, ऊपर स्केयर है, थीटा की जगह हमने लिखना है 3। तो 1/2, 2 का स्केयर 4, आगे 3 है, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, तो 2 3 बार आगे 2 3 टाइम्स 6 आ जाता है। तो ये 6, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर था रेडियस का, तो 6 सेंटीमीटर का स्केयर आया। उसके बाद है द जनरल फॉर्म ऑफ एंगल 480 डिग्रीज। 480 डिग्री की जनरल फॉर्म क्या है वो हमने बतानी है। देखें, 480 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ थ्योरी में कि 360 डिग्री किसी भी एंगल में अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 360 कंप्लीट रोटेशन है। तो हम 480 डिग्री को इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका जनरल एंगल होगा 120 डिग्री प्लस। अब किसी भी टाइम, यानी कि एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, कितनी भी दफा आप कर लें 360 को ऐड या सब्ट्रैक्ट, हमारे पास आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो के जो है वो के आप ले सकते हैं जी में से, और जी क्या होते हैं, जी नंबर होते हैं 1 2 3, बल्कि जीरो भी होता है, और इसी तरह -1 -2 -3। ये कह सकते हैं कि 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। तो ये जनरल एंगल बनता है 120 डिग्री प्लस के इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 डिग्री प्लस के इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री की जगह 2 के, 360 की जगह हम 2 पाई भी लिख सकते हैं और साथ में के उसी तरह आ रहा है, और यहाँ पर के बिलोंग्स टू जी है। उसके बाद है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन इस तरफ आके साइन इनवर्स बन जाता है, जो ये 30 डिग्री बनता है। अगर रेडियन में चेक करें तो रेडियन में ये होता है पाई/6। हम कैलकुलेटर की मदद से भी इसको कर सकते हैं। देखें, शिफ्ट प्रेस करेंगे सबसे पहले, फिर साइन, तो साइन इनवर्स आ जाएगा। आगे ब्रैकेट में, ये फ्रैक्शन में या ब्रैकेट में 1/2 लिख के इक्वल का बटन प्रेस करें तो हमारे पास 30 डिग्री आता है। उसके बाद है थीटा 300 डिग्री हो तो सीकेंड -300 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से कर लें। देखें, सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का, ऊपर आता है 1, नीचे डिवाइड में
कॉज लिख लें क्योंकि सीकेंट है, ब्रैकेट में -300 क्योंकि यहाँ पर -300 आ रहा है, तो -300 लिख के ये ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का। उसके बाद ये सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक कर देंगे। अब देखिए सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो राइट साइड में इसको हल करते हैं, कॉस 1 ओवर कॉस आ जाएगा ये, और टैन आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इनका एलसीएम लें, इनका एलसीएम होता है कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर चेंज नहीं होगा। इसको सिर्फ इतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं तमाम क्वेश्चंस, आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।